Hello students, welcome back to my channel. I hope you all good. So let's start class 10th math chapter number 4th quadratic equations. एंड इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम समझेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स करेंगे. और अगर आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ जाता है तो आगे वाली जो भी इस चैप्टर की रिगार्डिंग एक्सरसाइज है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ठीक है, मतलब कि ईजी हो जाएगा आपको क्वेश्चंस को करना, क्योंकि हम इसी वीडियो में हम आपको फॉर्मूलेज वगैरह बता देंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? इट इज़ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होएगी, ठीक है, उसका जो वेरिएबल है वो तो सिंगल होना चाहिए और जो उसकी डिग्री है या फिर उसकी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x की पावर 2. तो ये क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है? 2 है और एक वेरिएबल है. एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4. तो ये भी क्या है? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके अंदर जो वेरिएबल आप देख सकते हो x, ओनली वन वेरिएबल की बात हो रही है, और जो इसकी डिग्री है वो कितनी है? हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है? 2 है. ओके है वो 0 नहीं होना चाहिए. ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. जो यहाँ पर ए है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अगर मान लो ए 0 है, ठीक है, और 0 की मल्टीप्लाई हम x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो फिर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री बचेगी नहीं. अगर हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं होगी तो वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैसे कहलाएगा? वो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी नहीं. तो ए बी सी आर रियल नंबर्स होने चाहिए, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री. पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हम अभी पढ़ चुके हैं. एंड इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है ये. ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो कि यहाँ पर देखो 2x की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है. मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पर क्या है? 4x माइनस 3x की पावर 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0. तो इसकी क्या है? इसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? 2. मतलब ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बट ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं. तब हम उसको सोल्यूशन जब करते हैं, जब इसकी जो वैल्यू है सोल्यूशन निकालते हैं 2, तब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है. सबसे पहले आता है x की पावर 2, देन x, फिर कांस्टेंट टर्म. ओके, नेक्स्ट, जैसे कि ये 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 300 इज इक्वल टू 1. तो ये भी क्या है? x की पावर 2 दिया, मतलब ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट, तो इस चैप्टर का मेन टॉपिक मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि हम विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स कैसे सम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इन मेथड्स को यूज़ करके हम इक्वेशंस की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड क्या है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड. सेकंड क्या है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कैसे सॉल्व करना, फिर उसके बाद में जो सेकंड है वो उसमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला दिया गया है और उसकी हेल्प से हम कैसे सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दोनों ही मेथड से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे. तो सबसे पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो एग्जांपल हमने ले रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको एक बार दोबारा से लिख लेते हैं. माइनस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इसको चेक करो कि ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन बिल्कुल सही है.
सबसे पहले 2 पावर फिर 1, और ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये बिल्कुल है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है, और एक ही वेरिएबल दिया गया है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो मिडिल टर्म होती है उसको हम इसमें स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट और जो थर्ड होती है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, और जो फर्स्ट और थर्ड होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं रफ में। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आए हमारे पास, 6 आए। उसके बाद में इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स जैसे 6 है 2 के टेबल पर, 3 पर, और 3 1 पर, तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 2 और 3 फैक्टर्स आ गए। अब जो हमारे पास माइनस का 5 है उसको प्लस या माइनस करने पर हमें माइनस का 5 चाहिए जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और 3 इक्वल्स टू में आना चाहिए -5। तो इसके आगे कौन सा साइन लगाएं कि ये -5 बन जाए? तो प्लस प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि प्लस प्लस आने पर 5 तो आ जाएगा बट साइन माइनस का नहीं आएगा। तो हम अगर दोनों के आगे माइनस माइनस लगा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन -5 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम -5 को -2 -3 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं -2 और -3, और यहाँ पर 5 के साथ में x है तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा मेथड है। जो लास्ट वाली टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और फर्स्ट और थर्ड को जो उसके कोफिशिएंट हैं उनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने पर अगर हम जो 2 नंबर फाइंड आउट करेंगे उसे ऐड करने पर मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करने पर वो उनका मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, बट प्लस माइनस करने पर हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट। अगर 2x बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1x बच गया, माइनस 2x बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, और इस ब्रैकेट जो सेकंड वाली ब्रैकेट होती है वो सेम होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कॉमन लें कि यहाँ पर वैसे भी हम देख सकते हैं अगर कॉमन लेंगे तो ये ऐसे अपने आप सेम हो जाएगी, नहीं तो आप पहले लिख लेना, ठीक है। लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बाहर, 3। अगर आप देखें तो इसके साइन अपोजिट हैं, तो यहाँ पर हम माइनस का 3 बाहर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस था और x के पास क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है। तो अगर हम माइनस बाहर ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। नाउ सेकेंड स्टेप, 2x -3 जो बाहर है ब्रैकेट से हम उनको एक साथ लिख देंगे। सेकंड क्या है, जो ब्रैकेट में है उनको एक बार लिख लेंगे, जो ब्रैकेट में 2 बार दिया हो उसको हम एक बार लिख लेंगे। और इसके साथ जो इक्वेशन चल रही थी उसके साथ 0 0 था ना इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पर हमने 2 ऐसे डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर भी इन दोनों के पास में क्या आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू -3 उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, या मल्टीप्लाई में था यहाँ पर आकर डिवाइड में चला गया। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का था उस साइड जाकर प्लस का हो गया। ओके, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब आता है हमारे पास सेकंड मेथड, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज़ करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या करना है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी होगी उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, उसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b, यहाँ पर ध्यान रखना प्लस और माइनस दोनों साइन है, √b का स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, और जो ये ब्रैकेट में दिया है b² -4ac, इसको हम किस नाम से लिख सकते हैं, d नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल है, d के। तो इसे समझने से पहले हम इसके जो रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं। अगर मान लो इस मेथड से हमने
सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास डेफिनेटली दो क्या आएंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। और जो वो रियल रूट्स होंगे, अगर उनका सोल्यूशन, इनको फाइंड आउट करने के बाद अगर इनका कोई सोल्यूशन मान लो कुछ भी आता है, वो या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, या छोटा होगा, या फिर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो अगर वो जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया है हमने, उसके जो रियल रूट्स हैं वो ज़ीरो से बड़े हैं, मान लो कि x1 है और x3 है, तो ये रियल रूट्स हैं और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या होएगा, वो जो हैं रियल रूट्स वो क्या हैं, इक्वल हैं, 6 और मान लो 6 हैं। ठीक है, अगर ज़ीरो बड़ा है उन रियल रूट से, तो ये वाली चीज़ नहीं पॉसिबल, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या दिया गया है हमें, सेम वही इक्वेशन है, 2x² माइनस 5x प्लस का 3, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, अब हम सबसे पहले d निकालते हैं। d किसके इक्वल था, b² माइनस 4ac। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर वो एग्जिस्ट करता है इन तीन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, देन हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, b² मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, -5 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओनली कितना आ जाएगा, 25। कैसे प्लस हो जाएगा, जब हम 2 टाइम्स -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 8, 8 3 24। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 क्या है, ग्रेटर देन है 0 से, और देन 0 आया, तो जो कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही है कि ग्रेटर देन 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि जो इसके हैं वो डिफरेंट रूट्स हमें मिलेंगे। तो वैसे तो हमने ये इक्वेशन को उस पहले वाले मेथड से किया था, तो हमें पता था दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, बट आपको सिर्फ इस फॉर्मूले से समझाने का मेरा मतलब था। अब हम इसको फॉर्मूला रखेंगे और उसमें वैल्यू रखते हैं, देखते हैं सेम आती है या फिर अलग आती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, और x का कोफिशिएंट b, और ये क्या है, c। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इजी सा फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू माइनस का साइन b के पास ऑलरेडी है, ब्रैकेट लगाएंगे, b की जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे क्या है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे। अब b की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2 है। तो अभी हमने जस्ट इनकी वैल्यू पुट करी है, और वैल्यू पुट रखते टाइम भी आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि साइन देखो यहाँ पर माइनस का प्लस का, उसी से क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप साइन को ध्यान से रखना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया, प्लस माइनस का साइन अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25। वैसे इसको किया था हमने, इससे पहले सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो इनको मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ गया था, 24 आ गया था, डिवाइड बाय कितना है, 4 है। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 4। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस माइनस ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 4। एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस। एक बार 1 प्लस
5 + 1 डिवाइड में 4 एक बार 5 - 1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 1 के पास क्या है 2 साइन है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 4, और इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये कितना है 4 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके रूट्स भी बिल्कुल सेम आए थे। पहला क्या था 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरा क्या था 1 था। जब हमने इसको फॉर्मूला से सॉल्व किया तो तब भी हमारे पास क्या आए हैं सेम आए हैं। तो दोनों ही कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और न्यू बुक जो है, न्यू बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें ये 2 ही कंसेप्ट हैं, और इसके आने वाली वीडियो में हम इनकी एक्सरसाइज को ब्रीफली करेंगे, पूरी के पूरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके क्लासमेट्स के पास ये वीडियो पहुंच पाए और एग्ज़ाम से पहले वो अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।